राम राम, हरियाणा डायरी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। हरियाणा के युवाओं से सीधा संवाद, उनके सपनों, अवसरों और भविष्य पर सरकार का बड़ा संदेश। सोनीपत से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिक्षा, रोजगार, पारदर्शी भर्ती, सुपर 100 बुनियादी कार्यक्रम और नशा मुक्त हरियाणा जैसे मुद्दों पर कई अहम घोषणाएं और बातें कही। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोनीपत में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और कहा कि प्रदेश के युवाओं के हितों की रक्षा और उन्हें बेहतर अवसर उपलब्ध कराना राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है। सीएम सैनी ने कहा कि सोनीपत की ऐतिहासिक भूमि पर युवाओं से सीधे संवाद करने का अवसर मिलना उनके लिए सौभाग्य की बात है और आज के युवा ही विकसित हरियाणा और विकसित भारत की मजबूत नींव हैं और सरकार उनके सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। युवाओं में दिखता है देश का उज्जवल भविष्य। सीएम नायब सैनी ने कहा कि प्रदेश के युवाओं में उन्हें भारत का उज्जवल भविष्य दिखाई देता है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी आसान नहीं होती, लेकिन हरियाणा का युवा मेहनत और संघर्ष से कभी पीछे नहीं हटता है। सरकार भी युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ी है और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए पारदर्शी और अवसर आधारित व्यवस्था उपलब्ध करा रही है। सीएम सैनी ने कहा कि युवाओं की प्रतिभा को सही दिशा और उचित मंच मिले, यही सरकार का लक्ष्य है। इसी सोच के साथ शिक्षा और रोजगार से जुड़ी नीतियों में लगातार सुधार किए जा रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और समान अवसर पर जोर। सीएम नायब सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार ने पुरानी व्यवस्था में बदलाव करने का साहसिक निर्णय लिया है। शिक्षा के क्षेत्र में अवसर की समानता, पारदर्शी व्यवस्था और योग्यता का सम्मान सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में शामिल है। मैंने मंच से खड़ा होकर के कहा, जब मैं रैली में खड़ा हुआ बोलने के लिए, मैंने मंच से कहा भी इतनी भारी संख्या में लोग बैठे हैं, मैं मंच से इस बात का ऐलान कर रहा हूं कि पुन्हाना के 29 बच्चे रात जो रिजल्ट आया उसके अंदर सेलेक्ट हुए हैं। गरीब परिवार के बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। एक भी व्यक्ति खड़ा होकर के कह दे किसी ने 5 पैसे किसी को दिया हो, बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार के अंदर नौकरी लगे। मैंने यहां तक कहा कि किसी बच्चे को, किसी विधायक, किसी मंत्री, मुख्यमंत्री के चक्कर काटने पड़े हों या उसके माँ बाप को काटने पड़े हों, नहीं तो माँ बाप को तो 2-3 जोड़ियां सुवानी पड़ाती टूट जाती है। सीएम सैनी ने कहा कि ऐसी व्यवस्था विकसित की जा रही है जिसमें किसी भी युवा को उसकी आर्थिक या फिर सामाजिक पृष्ठभूमि के कारण पीछे न रहना पड़े। सैनी सरकार चाहती है कि हर प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमता के अनुरूप आगे बढ़े और देश प्रदेश का नाम रोशन करे। सीएम सैनी ने कॉमनवेल्थ गेम्स की जानकारी भी दी, जिसमें हरियाणा के युवाओं ने कमाल कर दिया। एशिया के कॉमनवेल्थ के जो गेम हुए थे, इसके अंदर हमारे बच्चों में क्या प्रतिभा दिखाई है। देश के अंदर 39 मेडल आए हैं। 39 मेडलों में से 13 गोल्ड मेडल आए हैं। 13 गोल्ड में से 7 हरियाणा के यूथ लेकर के आए हैं। यहां तक नहीं, मैं आपको एक और बात बता रहा हूं, इससे आगे बता रहा हूं। 7 गोल्ड मेडल में से 5 हमारी बेटियां लेकर के आई। बुनियाद और सुपर 100 कार्यक्रम से बदली तस्वीर। सीएम सैनी ने कहा कि सरकार ने बुनियाद कार्यक्रम का विस्तार किया है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को भी गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन मिल सके। सीएम सैनी ने कहा कि ये कार्यक्रम प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मजबूत आधार प्रदान कर रहा है। सीएम सैनी ने सुपर 100 कार्यक्रम का उल्लेख करते हुए कहा कि इस योजना के माध्यम से सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले सैकड़ों विद्यार्थियों को देश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में प्रवेश मिला है। कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए इस वर्ष सुपर 100 की सीटों की संख्या 400 से बढ़ा करके 500 कर दी गई है, जिससे अधिक विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। विश्व स्तरीय शिक्षा की दिशा में लगातार प्रयास। सीएम सैनी ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। हरियाणा में पीएम श्री स्कूल और संस्कृति मॉडल स्कूल स्थापित किए गए हैं ताकि विद्यार्थियों को आधुनिक सुविधाओं और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल डिग्री देना नहीं है, बल्कि युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करना है। नई शिक्षा व्यवस्था के कौशल विकास, आधुनिक तकनीक और प्रतियोगी क्षमता को भी विशेष महत्व दिया जा रहा है। नशा मुक्त युवा सशक्त हरियाणा का लक्ष्य। सीएम सैनी ने कहा कि शिक्षा और रोजगार के साथ साथ
युवाओं को नशे जैसे सामाजिक बुराइयों से बचाना भी सरकार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इसी उद्देश्य से प्रदेश में नशा मुक्ति को लेकर के कई जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। सीएम सैनी ने युवाओं से आह्वान किया कि वो स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं और समाज को नशा मुक्त बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएं। सीएम सैनी ने कहा कि युवाओं की ऊर्जा यदि सही दिशा में लगेगी तो हरियाणा विकास के नए आयाम स्थापित करेगा। सरकार शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास और सामाजिक जागरूकता के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। युवाओं के साथ संवाद से मिलेगा विकास को नया आयाम। सीएम नायब सैनी ने कहा कि युवाओं से सीधा संवाद सरकार को उनकी अपेक्षाओं और सुझावों को समझने का अवसर देता है। सीएम सैनी ने विश्वास व्यक्त किया कि सरकार और युवाओं के